हाँ बच्चों नमस्ते। 1.1 के क्वेश्चंस हो गए। आज हम 1.2 करने वाला है। तो 1.2 में अपने पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है सत्य और असत्य बताना है और उसके रीज़न भी बताना है कि आपने सत्य बोला है तो क्यों बोला है, असत्य बोला है उस कथन को तो क्यों बोला है। पहला जो कथन है वो दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपनी अपनी बुक खोलिए, 1.2 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या बोली है कि वास्तविक संख्या होती है क्या। तो सत्य या असत्य बताना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो अपने पास जितनी भी संख्याएं मौजूद है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं किनको छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो वास्तविक और काल्पनिक दो भागों में हम बांट सकते हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है भाई, रूट के अंदर माइनस आ जाए और यहाँ कोई भी नंबर लिख दो, आप कोई भी संख्या लिख दो, माइनस तो आ सकती है वैसे लेकिन रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जो पीछे छूटी हुई है सारी संख्याएं वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक में सारी आ गई, प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई, ठीक है ना, वो सारी बताई थी ना तुम्हें। और पूर्णांक आ गए, परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। तो इसमें अपने पास परिमेय और अपरिमेय अपन बोल देते हैं। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, अपरिमेय तो कौन सी होती है, रूट वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। 9 नहीं है क्योंकि 9 का रूट निकल सकता है, क्या निकलता है, 3। तो रूट 9 अपने पास क्या मिल गया, 3। ये रूट 11 हो गया। ये इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो किस में आ जाती है, अब ये अपरिमेय संख्याओं में। और बची हुई संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q रूप की संख्याएं होती है, वो किस में आती है, परिमेय संख्याओं में। और जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अंश बटा हर है तो हर शून्य नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। अब बात आती है कि क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है क्या। क्वेश्चन पढ़ो बुक में, बोला है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है क्या। तो अपन बोलेंगे कि सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है। क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है। क्या बोला मैंने, वापस सुनिए, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है, अतः दिया गया कथन सत्य है। लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, अतः दिया गया कथन सत्य है। अगर बोलता है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंदर से ही निकाली गई है। ठीक है, तो पहला कथन हो गया सत्य। दूसरा देखिए, इसमें बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, बुक पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या, जो संख्या रेखा बताई थी ना क्या होती है संख्या रेखा, ये अपने पास, ये तो हटा दो। देखिए संख्या रेखा ये है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉजिटिव वे में चलती है। इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स इधर आगे बढ़ते जाते हैं अनंत तक, ठीक है, और इधर पॉजिटिव वे में चलता है, अनंत तक चलता है। ये संख्या रेखा पर अपन किसी भी नंबर्स को शो कर सकते हैं, परिमेय को भी अपन बता सकते हैं, अपरिमेय को अपन शो नहीं कर सकते। तो ये अपने पास संख्या रेखा हो गई। तो इसने क्वेश्चन बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ये जो बिंदु है यहाँ जैसे 1/2 आ गया, माइनस के 1/3 आ गया समथिंग, ठीक है, कहीं पे भी अपन इसको ये शो करना तो पहले सीख ही चुके हो, तुम लोग सीख चुके हो ना। तो ये एग्जैक्ट बिंदु नहीं लगाया मैंने, ऐसे भी लगाया है। इसमें बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है क्या। इसने बोला है कि संख्या रेखा के जो ना प्रत्येक जो संख्याएं हैं, ठीक है, प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे बहुत सारे अनगिनत बिंदु होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के अंदर बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये ध्यान हो गया। क्या बोला मैंने, दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय है, तो यहाँ पे बीच में अनेक अपरिमेय होगी, ठीक है ना। और अगर दो परिमेय संख्या अपरिमेय तो उसके जो बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय के बीच में परिमेय और परिमेय के बीच में अपरिमेय संख्याएं होती है।
ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि रूट m का प्रकार का हो गया। अब उसने बोला है कि जहां m एक प्राकृत संख्या है, m क्या है भाई, प्राकृत संख्या। अब बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, किसके द्वारा शो करते हैं, n के द्वारा। किससे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ कि केवल हम लोग संख्या रेखा पर कोई भी संख्या जो रूट m प्रकार की होती है, m क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे केवल √1 √2 √3 यही संख्या शो होती है क्या? हाँ बोलो, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस भी तो होता है, ठीक है ना। माइनस वाली संख्या -3 -2 -1 बहुत सारी संख्याएं जो माइनस के p/q रूप में भी है, उसको भी शो कर सकते हैं, लेकिन वो माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट आ जाए तो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन असत्य है। उसने क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन असत्य है, इस पे लिख दीजिए असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को अपन शो कर सकते हैं, ठीक है। रूट आ गया तो रूट में माइनस को डालेंगे तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जबकि इसने फिक्स कर दिया m को। m कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, जबकि प्राकृत के अलावा भी संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब है थर्ड वाला, बुक में देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसने क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके जस्ट पहले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने बना के बताया था कि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और इसके अंदर मैंने डाला था अपरिमेय और परिमेय, डाला था ना। तो इसने क्या बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, एक अपरिमेय होती है क्या? अपरिमेय वास्तविक होती है, जबकि वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती है। जैसे अपने पास पूरे में से अपन ने कोई एक चीज निकाल ली तो वो इसका भाग हो गया, ठीक है ना, वो भाग है, वो पूरा थोड़ी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या नहीं होती, जबकि अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याओं का ये एक भाग होता है। आगे बात समझ में। अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। फर्स्ट के जो अपने पास 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। अभी इसको जो मैंने इसमें बताया था तुम्हें किस तरह से लिखना है उस तरह से लिख देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? एक तो पहले ये समझिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांकों का इसके पहले वाले 1.21 करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, सारी संख्याएं, मतलब उनकी डेफिनेशन बताई थी मैंने क्या क्या होती है। n है, प्राकृत संख्या हो गई, होल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। तो इसने बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालें, कौन से, प्लस वाली पूर्णांकों के, ठीक है, पूर्णांकों के वर्गमूल निकालें तो वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होते हैं क्या? वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसने पूछा है। यदि नहीं तो ये एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सारी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है, कौन कौन सी होती है भाई? पूर्णांकों में से पॉजिटिव में चल रहे हैं अपन, रूट अपने पास 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं, बीच में √9 आपके पास उसका रूट निकलता है 3 आ जाता है। तो 10 भी अपने पास 11 में चलते हैं, 13 में चलते हैं। इस प्रकार से ये संख्याएं हैं वो क्या हो गई, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। ये एग्जाम्पल मैंने छोटे छोटे लिए, उससे आगे भी बहुत सारे नंबर से जो अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अब उसने बोला है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लिख दो कि बिल्कुल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? उसने बोला नहीं होते, तो एक ऐसी संख्याओं के उदाहरण बताओ जो परिमेय होती है। देखो बिल्कुल 4 2 अपने पास क्या लिखूं मैं, 9 का 3, अपने पास क्या लिखूं उसके बाद में, अपने पास 16 का 4, 25 के 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट अपन निकाल सकते हैं, 100 तक की बोला, आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं, केवल 100 तक की बात कर रही हूँ मैं। 100 में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 के वर्ग कर दो। ठीक है, वर्ग याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है फर्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें दौरान लिखा हुआ है 6 7 8 9 10 का, उसके अंदर बता रखी है मैंने, उसको एक बार वापस रिकॉल कर लेना ताकि तुम्हें ध्यान आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स है पूरे, वो नंबर्स के जो अपन वर्ग करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, उनका अंडर रूट निकालने पर वो अपरिमेय प्राप्त नहीं होता है, अतः ये कथन सत्य नहीं है। तो क्या बोला है, क्या धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, बिल्कुल सभी के नहीं होते हैं। कुछ संख्याओं के अंडर रूट जो रहते हैं वो अपरिमेय रहते हैं, सभी के नहीं होते हैं। ठीक है, उतार लिया, हटा दो। आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि संख्या रेखा पर √3, हाँ बिल्कुल √3 क्या सॉरी √5 दे रखा है तुम्हारे, √5 को निरूपित कीजिए, निरूपित करें। तो आप √3 को भी कर सकते हैं, जैसे मैंने √5 का बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप प्रकार ले लेना, अभी तो मैं इसमें बता रही हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रही हूँ। अभी तो बताना समकोण त्रिभुज क्या होता है, हाँ बोलो क्या होता है। हाँ बिल्कुल, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बने वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनने पर ही पाइथागोरियन प्रमेय जो है वो इस पे लागू होगी। अब अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि थीटा कहाँ चल रहा है, आधार और लंब, ठीक है ना, आधार और लंब और साइन कोस में आ जाता है, अभी तुम्हारे है नहीं, इस वाले टॉपिक में नहीं है। मैं केवल ये बता देती हूँ कि जैसे अपने पास OAB लिखूँ तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, ठीक है, तो वो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OA और AB के वर्ग के बराबर होता है। अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, अपने पास स्क्वायर हटा दो तो क्या लगा दूँ यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 5 चाहिए मुझे, यहाँ पे अंडर रूट 5 चाहिए, तो क्या लिख दें यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। 5 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं, क्योंकि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए, तो अपने पास यहाँ पर आधार क्या मिला भाई बच्चों, 2, किस पे टिका हुआ है त्रिभुज 2 पे, और ये क्या है 1, तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, अब रही बात इसको संख्या रेखा पर निरूपण करना है, तो वो भी बड़ा इजी काम है। चलिए, पहले तो स्केल से एक लाइन खींच लीजिए, संख्या रेखा बनाते हैं ना हम, यहाँ पे 0 टिका दीजिए, यहाँ पे अपने पास 1 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, और यहाँ पर समथिंग 3 और 2 के बीच में कहीं √5 का मान मिलने वाला है। ठीक है, भाग विधि से आप √5 का मान निकाल सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्गमूल निकालते हैं ना, तो 5 का वर्गमूल निकालना सिखा रखा है मैंने, तो आप कर लेना। अपने पास जोड़ा बन ही नहीं रहा, 0 लगा दीजिए, 5 ऐसी संख्या लीजिए जो खुद को खुद से गुणा करने पर 5 है, 5 से छोटा नंबर मिल जाए, तो 2 2 2 2 दूनी 4, 1 बचा, नहीं आ रहा, दशमलव लगाया, 00, यहाँ पे जोड़ते हैं 2 2 4, यहाँ पे कुछ नंबर लिखना है, वो यहाँ आएगा, और उन दोनों का गुणा अपने पास यहाँ आने वाला है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप निकाल लेना। अभी अपन इसी टॉपिक पे चल रहे हैं, तो √5 को अपन को शो करना है, तो यहाँ पे कितना मिला, आधार 2 मिल गया, ये 2 पे अपन पहुंचो। ठीक है, अब देखिए कि ऊपर कितना बड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पे प्रकार की सहायता से बनाओ 90 डिग्री का कोण, और या फिर आप चांदे को रख के और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। ठीक है, और ये एक रेखा स्केल की सहायता से पेंसिल से आप खींच लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, यहाँ पे कट गया, ये √5 का मिल रहा है कर्ण, ये वाली दूरी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये 0 लिया, यहाँ से यहाँ तक की मैंने यहाँ पे A दे दिया ये वाला, और ये मुझे B बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है ना, यहाँ से O से B तक मैंने प्रकार खोला, तुम्हारे पास तो प्रकार है, खोल लेना, अभी मेरे पास है नहीं। यहाँ से मैंने प्रकार खोला, और प्रकार को खोलते हुए इस तरह से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये अर्धवृत्त टाइप का बना दिया मैंने। अर्धवृत्त क्या चाप ही बोल सकते हैं इसको, तो क्योंकि आधा भी वृत्त नहीं बनाया मैंने। ठीक है ना,
तो ये यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा उसकी ओ से दूरी, ये जो ओ से दूरी है, ओ से लेके ए तक की दूरी, ये √5 को शो करेगी। ठीक है ना। तो ये अपने पास जो वृत्त बना रहे हैं उसका ये क्या मिल गया, त्रिज्या, त्रिज्या मिल गई। और इस त्रिज्या के नाप का मैंने वृत्त बनाने की कोशिश की है, चाप बनाया, और संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटती है उसको मैंने ओ नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास ये वाला तो ये मिल गया, ये तो सॉरी यही नाम दिया था मैंने इसको, तो है ना। तो अपने पास कुल मिला के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का जो है बिंदु लेना है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला 2 ही ले रहे हैं अपन, तो ये मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। वापस समझा रही हूँ मैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है किस पे, 90 डिग्री के कोण की भुजा पर। उस बिंदु को बी को ओ से मिला दीजिए, ओ से बी तक की जितनी दूरी है उसको प्रकार में चाप में लीजिए, फिर उससे एक चाप काट दीजिए। चाप संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर कटता है उसे आप नाम, इसको तो मैंने ए दे दिया था तो इसको मैं सी दे देती हूँ यहाँ पे सी। तो ये ओ सी जो दूरी है, ओ सी वो √5 को शो करेगी। किसको शो करेगी, √5 को। तो आप इसे रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने आधार बनाया, संख्या रेखा खींची। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की अपन ने ये पॉइंट बनाए। उसके बाद में अपन ने बिंदु अपने पास 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए नाम दिया, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा, 90 डिग्री के कोण की भुजा को ये चाप जिस बिंदु पर काटता है उसे बी नाम दिया, बी को ओ से मिलाया। अब ओ ए त्रिज्या का नाप चाप में वो उसमें प्रकार में भरकर हमने एक चाप काटा। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर ये जो चाप है वो संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है उसे मैंने सी नाम दिया है। इस प्रकार जो ओ से सी तक की दूरी होगी वो √5 को शो करेगी या √5 को दर्शाती है। आगे बात समझ में कर लोगे। तो अपन ने 2 और 1 लिया है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको √5 को संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास 1.2 यहीं पे ख़त्म होती है। अगले 1.3 के लिए फिर मिलेंगे। होमवर्क आपका यही है कि √5 जैसे किया है मैंने, वैसे √3, √7 अगर तुमसे होता है तो आप करने की कोशिश कीजिए। तो इनको तो आप कर ही लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय।